तो दोस्तों आज हो गया 6 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय रेलवे की मदद से रोजाना लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रा करते हैं। इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़ने और लेने आने वालों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। दिवाली और छठ होने की वजह से इन प्लेटफॉर्म पर पिछले दिनों भारी भीड़ आने की आशंका थी, जिसके चलते अलग अलग स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों में बढ़ोतरी की गई थी। अब रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों को लेकर बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत को कम कर दिया है। अब यह पुराने रेट यानी कि 10 रुपये पर ही मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा सत्ता में बने रहने के प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुझे गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए ऑफर दिया था। मुझसे कहा गया था कि गुजरात चुनाव मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सवाल कम किए और ज्यादा बोला कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आपको सीएम बना देंगे। आपको बता दें कि यह दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसी दिन रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। आपको बता दें कि ये सीट आजम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के चलते खाली हुई है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी को ईडी के 7 दिन की कस्टडी रिमांड में भेजा है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज कार्यालय बुलाया और रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी हमारे बिना कोई भी गठबंधन बिहार की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि वीआईपी बिहार की राजनीति को दशा और दिशा दे रहा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी शुक्रवार को वीआईपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी पर समान नागरिक संहिता के मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि अगर भारतीय मुसलमान विदेश जाकर शादी करते हैं तो वे वहां के नियमों का पालन करते हैं। महंगाई का डबल अटैक, CNG PNG की कीमतों में इजाफा। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को फिर जोरदार झटका लगा है। सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बार फिर CNG और पाइप के जरिए आपूर्ति वाली रसोई गैस PNG की कीमतों में वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि अब CNG मुंबई में 3 रुपये 50 पैसा प्रति किलो महंगी होकर 89 रुपये 50 पैसा प्रति किलो हो गई है। अगले 3 दिनों तक होगा भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों जहां बढ़ते प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दक्षिणी राज्य में जमकर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी आदि में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 दिनों तक जमकर बारिश जारी रहने वाली है। लखनऊ के MP MLA कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रीता जोशी के अलावा 4 और लोगों को भी दोषी माना है। कोर्ट ने 6 महीने तक निगरानी में रहने का आदेश भी दिया है।
उन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। आदेश के तहत उन्हें 30 दिन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है। पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेन से एक के बाद एक जानवरों को टकराने की घटना ने रेलवे पुलिस को सतर्क कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के पालघर में रेल मार्ग से लगे गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। नोटिस में उनसे पटरी के पास आवारा पशुओं को नहीं जाने देने को कहा गया है। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मवेशी का मालिक लापरवाही बरतता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि केंद्र सरकार ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे की इच्छाओं को पूरा किया है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण समेत कई कामों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तारीफें की। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ने एक बार कहा था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बना दो, मैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दूंगा, अयोध्या में राम मंदिर बना दूंगा। अब आर्टिकल 370 हट गया है और राम मंदिर भी बन रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब संभावना है कि इससे उनके विकल्प और कम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसी के साथ सहयोग करने में बार बार उनकी तरफ से हो रही ढिलाई भी आगे जाकर उनकी संभावित गिरफ्तारी की एक वजह हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड केस की ये स्थिति काफ़ी कुछ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जैसा नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग का मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर दाखिल निगरानी याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने बताया कि शुक्रवार को हाई कोर्ट ने निगरानी याचिका को विचाररत स्वीकार करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है। दिल्ली एमसीडी चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली नगर निगम के लिए 4 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 7 दिसंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि भाजपा बीते 15 वर्षों से एमसीडी पर काबिज है। इस बार भाजपा के सामने जहां एमसीडी पर अपनी सत्ता को बरकरार रखने की तो दूसरी ओर उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के सामने किला फतह करने की चुनौती होगी। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू में लगभग 12 लाख पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया है। ये कदम केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा चुनाव में 50+ मिशन का लक्ष्य रखा है। आखिर क्यों खुद को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी। आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आप को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो तेलंगाना के बोनालो उत्सव का है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 57वें दिन तेलंगाना के पारंपरिक बोनालो उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एक भारी रस्सी उठाई और बुधवार को पोतराजू का अवतार भी धारण किया।